Hello, Assalamu alaikum. I welcome all of you in this lecture series. Let's learn sociology. आज हम डिस्कस करेंगे माल्थसियन थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ. माल्थस जो था वो एक डेमोग्राफर था, एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था, और जो इसकी थ्योरी जो है ये एक फेमस थ्योरीज में से एक थ्योरी है. उन्होंने ये थ्योरी एक्सपाउंड की है अपने एक आर्टिकल में जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन. माल्थस का कंसर्न था, माल्थस फोकस जो कर रहा है वो पॉपुलेशन ग्रोथ पे है. दैट मीन्स जो माल्थस था ही वाज द फर्स्ट हु साउंड्स द अलार्म अगेंस्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. माल्थस ने कहा कि अगर पॉपुलेशन सोसाइटी में एक्सप्लोड हो जाएगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो उससे हमें काफ़ी खतरा है. मैनकाइंड को काफ़ी खतरा है, काफ़ी चांसेस है कि मैनकाइंड को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन सोसाइटी के लिए काफ़ी खतरामंद साबित हो सकती है. तो उसका कहना है कि जो मैनकाइंड है इसकी इनहेरेंट टेंडेंसी है टू रिप्रोड्यूस, लेकिन जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है, प्रोडक्शन है, ये लिमिटेड है. और दूसरे लफ्ज़ों में उनका कहना है कि जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन इंक्रीज फास्टर होती है, लेकिन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सब्सिस्टेंस है, ये लिमिटेड है. उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस फास्टर देन द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. अब यहाँ पे माल्थस ने कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स दे दिए हमें इस थ्योरी के ओर, इस थ्योरी को काफ़ी आगे समझाने के लिए, ताकि हमें बेहतर से बेहतर समझ आ जाए. यहाँ पे माल्थस ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिखाए. तो यहाँ पे माल्थस बोल रहा है कि पहला प्रिंसिपल है कि जो पॉपुलेशन है हैज़ अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इन ए जियोमेट्रिक रेशियो, लेकिन दैट मीन्स 1 2 3 4 8 16 32 डबलिंग 32 64 1 2 8 2 5 6 लाइक दैट. लेकिन जो फूड और प्रोडक्शन है ये काफ़ी लिमिटेड है, ये उतनी नहीं बढ़ती जाती है जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है सोसाइटी में. तो जो फूड जो है ये अर्थमेटिक रेशो में इंक्रीज हो जाता है. दैट इज 1 2 3 4 5 6 8 10 12 लाइक दैट. यहाँ पे अगर हम इसको कंपैरिजन करें पॉपुलेशन एंड फूड प्रोडक्शन में, पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है और फूड प्रोडक्शन जो इंक्रीज होता है और सब्सिस्टेंस, इसमें काफ़ी गैप, काफ़ी डिसइक्विलिब्रियम, या हम कह सकते हैं कि काफ़ी क्या कह सकते हैं, इम्बैलेंस पैदा हो जाती है. जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उतना फूड नहीं बढ़ता जाता है. ओके, तो गैप अराइज होती है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, या तो इम्बैलेंस. इससे क्या हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा? माल्थस कह रहा है कि हमें सर्टेन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. जब सोसाइटी में गैप होगी बिटवीन पॉपुलेशन एंड द फूड प्रोडक्शन, तो हमें काफ़ी पॉवर्टी का सामना करना पड़ेगा, हमें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा बहुत सारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स, एपिडेमिक्स फैलेंगे, वॉर्स फैलेंगे, तो इसे सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. तो यहाँ पे माल्थस जो है कुछ सजेस्ट मेजर्स कर रहा है. अब हम माल्थस क्या करेंगे? माल्थस को हम फॉर एग्जांपल पूछते हैं, माल्थस हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है हमें. आप क्या सजेस्ट मेजर्स कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप, अब हमें क्या करना है? माल्थस यहाँ पे कह रहा है कि हम कुछ सजेस्ट मेजर्स, ताकि जो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम्स हमने देखने को मिलेंगे बिटवीन विच अराइजेस बिटवीन दिस पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द फूड प्रोडक्शन. माल्थस कह रहा है कि हमें
टू टाइप्स ऑफ द चेक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चेक्स जो हमें ज़रूरी है, टू टाइप्स ऑफ द चेक्स। दैट मीन्स हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। यहाँ पे माल्था सब पॉपुलेशन कंट्रोलिंग पे फोकस करता है कि हमें पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है पॉपुलेशन। अब कैसे हम माल्थस पॉपुलेशन को कैसे हम इसमें रखेंगे? माल्थस कह रहा है कि टू टाइप्स ऑफ द चेक्स आर देयर, टू टाइप्स ऑफ द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स आर देयर। कंट्रोलिंग जो मेजर्स हैं हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है पॉजिटिव चेक एंड नेक्स्ट इज द प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक जो है ये इंक्रीज जब डेथ रेट या पॉपुलेशन जब कंट्रोल में रहेगी, डेथ रेट्स में जब रहेंगे, कैसे? जब सोसाइटी में वार्स क्रिएट हो जाएंगे या तो सोसाइटी में वार्स स्टार्ट हो जाएंगे, डिजीज़ हो जाएंगे, सोसाइटी में डिजीज़ बढ़ती जाएंगी, या तो नेचुरल कैलेमिटीज़। इन तीनों तरीकों से सोसाइटी में पॉपुलेशन कंट्रोल में रह सकती है। ओके, दैट मीन्स जो क्या कहते हैं इसको, माल्थस जो है ये कह रहा है दिस इज द पॉजिटिव चेक, दैट चेक विच इज फ्रॉम द नेचर, when the nature will itself check the population through wars, disease। अब यहाँ पे माल्थस सेकंड जो चेक है, दो तरीके से जो बोल रहा है कि चेक हमें पॉपुलेशन चेक करना है। नेक्स्ट जो है दैट इज द प्रिवेंटिव चेक। जो प्रिवेंटिव चेक है ये हमारे हाथ में है। माल्थस यहाँ पे कुछ जो मेथड्स हमें, या तो हम चेक्स जो हमें सजेस्ट कर रहा है, एक है दैट इज सिलेबसी। माल्थस कह रहा है कि आप सिलेबसी में रहो, दैट मीन्स शादी ही मत करो। लेकिन माल्थस को हम कहेंगे कि माल्थस इसके बगैर नहीं चलेगा, इट्स अ नेचर दैट मैनकाइंड। आप ऊपर ही कह रहे हो कि मैनकाइंड हैज एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस, तो विदाउट मैरिज इट्स नॉट पॉसिबल। आप क्या करेंगे? अच्छा चलो ठीक है, अगर आप शादी के बगैर नहीं रह सकते हो तो लेट मैरिज फॉलो करो, लेट मैरिज करो, मैरिज थोड़ा लेट करो। जब लेट मैरिज से माल्थस कह रहा है कि या तो हम फिजियोलॉजिकली और बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं कि लेट मैरिज से पॉपुलेशन कंट्रोल में रह सकती है, तो बर्थ्स कम आती हैं, बर्थ रेट कम हो जाती है, या तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट कम होती है। या तो हम अगर लेट मैरिज भी नहीं कर सकते तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल हमें अपनाना है। ये माल्थस सजेस्ट कर रहा है हमें कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए जो हमारे हाथ में है, प्रिवेंटिव चेक्स हमारे हाथ में हैं। हमें लेट मैरिज करना चाहिए, हमें सेलिबेसी में रहना चाहिए, या तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल अपनाने चाहिए। एंड यहाँ पे माल्थस कह रहा है कि दी चेक्स शुड बी प्रेफर्ड, दी चेक्स शुड बी प्रेफर्ड। हमें प्रेफर करना चाहिए यही चेक्स। अब यहाँ पे सिन्हा एंड ज़करिया जो है वो इस थ्योरी को इस तरह हमें इलस्ट्रेट कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो माल्थस है, माल्थस थ्योरी ऊपर अगर हम लिखें तो यहाँ से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है इन जियोमेट्रिक रेशो, और यहाँ से इन अर्थमेटिक रेशोज में फूड और सब्सटेंस जो है प्रोडक्शन वो अर्थमेटिक रेशो में इंक्रीज। यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। और यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम डिफरेंस में देखें पॉपुलेशन एंड द फूड सप्लाई में कि एक डिसइक्विलिब्रियम और द गैप और द इम्बैलेंस पैदा होती है। तो इसको हम वे आउट जब हम देखेंगे, वे आउट में हम पॉजिटिव चेक्स और द प्रिवेंटिव चेक्स, पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स को हम देखते हैं कि इससे पॉपुलेशन क्या होगी, कंट्रोल में रह सकती है। अब लेकिन यहाँ पे माल्थस कह रहा है कि दीज शुड बी प्रेफर्ड। हमें प्रेफर करना चाहिए क्या, प्रेफर क्या करना चाहिए, पॉजिटिव प्रिवेंटिव चेक्स, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। ऐसा ना हो कि अगर हम प्रिवेंटिव चेक जो हमारे हाथ में है, अगर हम प्रिवेंटिव चेक्स नहीं फॉलो करेंगे
तो हमें पॉजिटिव चेक्स का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज नेचर विल इन इटसेल्फ विल चेक द पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे जब माल्थस की बात करेंगे, उसका फुल नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। उन्होंने थ्योरी दी है 1798 में। थैंक यू।